morning to all of you. Myself, Mr. Dharman Kumar. I have qualified All India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिंग थ्योरी. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है. ये रिंग थ्योरी कह सकते हैं 6 या 7 8 लेक्चर का ये रिंग थ्योरी है. और पर ईयर लगभग जो है हर एग्जाम में, हर CSIR नेट के एग्जाम में जो है 15 to 20 मार्क के क्वेश्चन जो है रिंग थ्योरी से हर एग्जाम में जो है पूछे जाता है. तो रिंग थ्योरी हम शुरू करेंगे. जैसा कि हमने सभी जितना भी हमको पढ़ना है उसको सबको हमने यूनिट में डिवाइड किया था. यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सबको. तो सिमिलर हमने इसको भी यूनिट में डिवाइड किया है. तो हम पहले इंडेक्स देखते हैं कि इंडेक्स हमारा क्या रहेगा, किस वे से हम पढ़ेंगे, किस तरह सिलेबस को कवर करेंगे. और केवल सिलेबस नहीं बल्कि हम जो है उसकी एप्लीकेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, आपको कैसे सोचना है नई कॉन्सेप्ट के बारे में, उसका भी हम आइडिया करेंगे. उसका अलग से मैं 2 या 3 लेक्चर लूंगा या इसी में मिक्स भी कर सकता हूं. बीच बीच में कुछ आइडिया रहेंगे. तो कि कैसे न्यू थिंकिंग, कैसे नए तरह से सोचना है वो इसमें बताया गया है. तो आप अगर न देखे हो तो लेक्चर 3 और लेक्चर 4 रियल एनालिसिस के लेक्चर को जरूर देखें. तो हमारा ये यूनिट 1 रहा. पर एग्जाम में लगभग जो है 15 to यहां लगते हैं 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. और वो क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहते हैं. और अगर आप थोड़ा सा पढ़े अच्छे से तो आप लगभग जो है इसमें से 12 मार्क का तो बिल्कुल इजी कर लेंगे आप, बिल्कुल इजी से. क्या बताइए, प्राइम एलिमेंट है कि रिड्यूसिबल एलिमेंट है, सब जो भी रहेगा काफी इजी क्वेश्चन रहते हैं. मैं बताऊंगा कैसे. 10 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं. तो हमारा क्या है, यूनिट 1 इंडेक्स में हमारा यूनिट 1. अब यूनिट 1 में कौन कौन सा चैप्टर होगा हमारा. पहला होगा क्या, इंट्रोडक्शन टू रिंग, इंट्रोडक्शन टू रिंग और एग्जाम्पल्स. ये पहला चैप्टर है हमारा. दूसरा क्या है, दूसरा हमारा है इसमें यूनिट्स कामा जीरो डिवाइजर. ये डिफिनीशन रहेगा. उसके बाद क्या रहेगा, काउंटिंग इन रिंग. यूनिट 0 डिवाइजर, काउंटिंग इन एनी रिंग. हम यूनिट को, 0 डिवाइजर को कैसे काउंट करेंगे, या कौन कौन से एलिमेंट यूनिट होंगे, कौन कौन से एलिमेंट 0 डिवाइजर होंगे, ये सब हम सीखेंगे चैप्टर 2 में. उसके बाद हमारे यही चैप्टर यूनिट 1 खत्म होता है. यहां शुरू होता है क्या, यूनिट सेकेंड. यूनिट सेकेंड का पहला जो चैप्टर है उसमें क्या है, पहला है सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड देयर काउंटिंग. सम इंपॉर्टेंट एलिमेंट एंड their counting and described in any ring.
ये नहीं, चैप्टर का नाम काफी बड़ा है, बट जितना बड़ा है उतना बड़ा चैप्टर भी है। एक या दो लेक्चर का होगा ये चैप्टर। कि सम इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड देयर काउंटिंग। इम्पोर्टेंट एलिमेंट में जैसे हम देखेंगे क्या, इरोड्यूसिबल एलिमेंट, प्राइम एलिमेंट, फैक्टर, इम्प्रॉपर फैक्टर, और वहां से देखेंगे क्या कि कौन कौन से एलिमेंट इरोड्यूसिबल है, कौन कौन से एलिमेंट प्राइम एलिमेंट हैं, किस रिंग में। आप किसी भी रिंग में बता सकते हैं बिल्कुल इजी से, जो मैं बताऊंगा यहाँ पे लॉजिक एक है। तो यहां से ये हो जाएगा। और यहां से एक क्वेश्चन हमेशा पर ईयर लगभग एक क्वेश्चन यहां से हमेशा एक लगा रहता है, वो 3 या 4.75 मार्क का। ज्यादातर जो है 4.75 मार्क का ये क्वेश्चन आता है यहां से। और तो ये हमारा हो गया चैप्टर 1। और उसके बाद हमारा क्या रहेगा, चैप्टर 1 में ही हमारा ये ए पार्ट है एक्चुअली, और जो बी पार्ट है उसमें क्या रहेगा हमारा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, ये चैप्टर 1 है हमारा। चैप्टर 1 का ए पार्ट ये है और बी पार्ट ये है यूनिट 1 का। चैप्टर 2 जो हमारा होगा, चैप्टर 2, उसमें क्या रहेंगे, सबरिंग आइडियल्स एंड टाइप ऑफ आइडियल्स। सबरिंग आइडियल्स एंड टाइप ऑफ आइडियल्स। इसमें सबरिंग का डिफिनेशन रहेगा, सबरिंग को कैसे पहचानेंगे, सबरिंग कैसे देखेंगे, क्या कौन कौन सबरिंग है, सबरिंग का टेस्ट रहेगा कि टेस्ट के थ्रू हम जानते हैं कि हाँ ये सबरिंग जनरेट करेगा। फिर उसके बाद आएगा आइडियल, आइडियल के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसका टाइप ऑफ आइडियल, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल, और जो भी उसके आइडियल जितने टाइप होते हैं उन सबका यहाँ डिस्कशन करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी कभी जो है यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन रहेंगे, देखिएगा। और चैप्टर 3 हमारा क्या रहेगा, इसमें चैप्टर 3 रहेगा सिंपल रिंग। सिंपल रिंग, जैसे सिंपल ग्रुप होता है वैसे यहाँ सिंपल रिंग होता है। सिंपल ग्रुप मतलब नॉर्मल्स का ग्रुप ना रखे, और यहाँ सिंपल रिंग मतलब कोई इसमें मैक्सिमल आइडियल ना हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल रिंग। एक्चुअली आइडियल ही ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल रिंग कहेंगे। ये हमारा यूनिट 2 का चैप्टर 3 रहा। अब यहां से हमारा क्या शुरू होता है, यूनिट 3। यूनिट 3, यूनिट 3 का जो पहला चैप्टर है, वो पहला चैप्टर है क्या, कोशिएंट रिंग। कोशिएंट रिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये कोशिएंट रिंग। अगर आप इसको समझ लेते हैं, एक्चुअली इसको समझने के लिए आपको ये सब आना चाहिए। और जब ये सब आएगा और इसको समझ लेंगे ना आप, तो एग्जाम का क्वेश्चन बिल्कुल इजी से आपको हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल इजी से हो जाएगा कोशिएंट रिंग का। फिर क्या रहेगा दूसरा हमारा, दूसरा रहेगा होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म एंड रिलेटेड थ्योरी। रिलेटेड ये हमारा चैप्टर 2 रहेगा, जिसमें हम देखेंगे क्या, होमोमॉर्फिज्म, फिर उसके बाद काउंटिंग ऑफ होमोमॉर्फिज्म, फिर आइसोमॉर्फिज्म, रिलेटेड थ्योरी। ये जैसे एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कि जेडीएम से
जेडीएन मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट कह रहा है कि बताइए कितने होमोमॉर्फिज्म यहाँ से एग्जिस्ट करेंगे, या कोई हमारा दूसरा रिंग देखे और यहाँ से पूछ दे कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो हम देखेंगे कि होमोमॉर्फिज्म को कैसे काउंट हम करते हैं, यहाँ मैं बताऊंगा। काफी इजी प्रोसेस है उसका भी, और वो सीख लेंगे ना आप। तो कोई भी रिंग दे दे, कोई भी रिंग से आप होमोमॉर्फिज्म डिफाइन कर सकते हैं, और किसी भी रिंग से आप होमोमॉर्फिज्म काउंट कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से। तो यूनिट 3 का हमारा दूसरा चैप्टर रहेगा क्या, होमोमॉर्फिज्म एंड देयर काउंटिंग, आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम। यूनिट 3 हमारा यही खत्म होता है, और इसके बाद शुरू होगा क्या हमारा यूनिट 4। अब यूनिट 4 में क्या क्या है आप देखिएगा। यूनिट 4 में केवल एक ही चैप्टर है, और है क्या वो ईडी पीआईडी यूएफडी। इसके बारे में हम जाने हैं कि ईडी क्या होता है, पीआईडी क्या होता है, यूएफडी क्या होता है, कौन कौन से रिंग ईडी होंगे, कौन पीआईडी होगा, कौन ईडी होगा, कौन पीआईडी होगा बट ईडी नहीं है, कौन यूएफडी है बट पीआईडी नहीं है, कौन यूएफडी है पीआईडी है बट ईडी नहीं है। ये सब देखेंगे हम। फिर इसके बाद इन तीनों में रिलेशन देखेंगे, फिर एलिमेंट देखेंगे कि किसमें कैसा एलिमेंट लाई कर रहा है, सब में रिलेशन देखेंगे। तो ये हमारा रहेगा यूनिट 4, एक ही चैप्टर इसमें। और यूनिट 5 इसके बाद, यूनिट 5। यूनिट 5 में भी एक ही चैप्टर है, और वो है पहला क्या है, पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल, इसमें एक्चुअली 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर हमारा क्या, पॉलिनोमियल रिंग, जिसमें हम देखेंगे कि रिंग को कैसे पॉलिनोमियल पे एक्सटेंड करेंगे। फिर वहां से क्या देखेंगे, ईडी पीआईडी यूएफडी को पॉलिनोमियल पे कैसे एक्सटेंड करेंगे ये देखेंगे। फिर यहां से रिलेशन निकालेंगे कि एफ एक्स इज पीआईडी इफ एंड ओनली इफ एफ इज फील्ड। ये सब रिलेशन देखेंगे ईडी पीआईडी यूएफडी तीनों के लिए। और फिर हम क्या देखेंगे, प्राइम एलिमेंट इन पॉलिनोमियल रिंग, इररेड्यूसिबल एलिमेंट और इररेड्यूसिबल फैक्टर, इसके देखेंगे। फिर देखेंगे क्या, इररेड्यूसिबल पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन, एग्जाम्पल, और जो 3 थ्योरम रिलेटेड थ्योरम है कि आप इररेड्यूसिबल कैसे चेक करते हैं, उसके 3 थ्योरम है, उन तीनों थ्योरम को देखेंगे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल रिंग रहेगा। दूसरा जो चैप्टर रहेगा वो क्या रहेगा, फाइनाइट फील्ड थ्योरी। फाइनाइट फील्ड थ्योरी, जिसको गैलों थ्योरी भी कहा जाता है, जो एक्चुअली आप पढ़े होंगे, कहते हैं कि एक्सटेंशन फील्ड जो होता है, उसके बाद वही एक्सटेंशन फील्ड इसमें पढ़ना है फाइनाइट फील्ड थ्योरी में। तो ये हमारा रिंग का यूनिट में डिवाइड रहा, और इसमें आप देखेंगे कि पूरा सिलेबस लगभग कवर है पूरे यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 में। इसमें मैं बता दूं कि मोस्ट इंपोर्टेंट कौन कौन से यूनिट हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो ये यूनिट सेकेंड, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा क्या है, यूनिट 3, ये भी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 5 में ये पॉलिनोमियल रिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिंग में कुछ छोड़ना है तो फाइनाइट फील्ड थ्योरी छोड़ सकते हैं, बट मैं इसको भी करवाऊंगा काफी अच्छे से, और अगर आप उसको देखेंगे तो काफी इजी समझ में आएगा। तो ये हमारे यूनिट में उसका डिवाइड रहा, और इम्पोर्टेंट यूनिट सर है, कौन कौन से यूनिट हमको छोड़ना नहीं है, कौन कौन से पढ़ना है। तो आइए हम शुरू करते हैं यूनिट 1 का चैप्टर 1। ये यूनिट 1 है एक्चुअली। यूनिट 1 का चैप्टर 1, जिसमें हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन टू रिंग एंड एग्जाम्पल्स। हम इसमें देखेंगे कि रिंग थ्योरी, रिंग किस स्ट्रक्चर को हम रिंग कहते हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम्पल का आपके पास बंडल होता है, मतलब एग्जाम्पल ज्यादा मात्रा में अगर आपके पास है,
तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम्पल के द्वारा। तो आइए देखते हैं हम क्या रिंग का डिफिनीशन। रिंग का डिफिनीशन क्या है? लेट आर बी एन सेट एंड प्लस कमा डॉट बी टू बाइनरी operations defined on R। यहाँ इन भी हो सकता है, डिफाइंड ऑन R, ये एक्चुअली रिंग है हमारा R, डिफाइंड ऑन R। The algebraic structure R plus dot is called ring if following conditions are satisfied। और वो पहला कंडीशन क्या है हमारा? पहला है R प्लस अबेलियन ग्रुप हो जाए, अबेलियन ग्रुप। दूसरा हमारा R डॉट सेमी ग्रुप हो जाए। और तीसरा हमारा क्या? प्लस इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड, दैट इज A dot B plus C equal to A dot B plus A dot C and A plus B dot C equal to A dot C plus B dot C। ये हमारा रिंग का डिफिनीशन रहा कि R हमारा कोई सेट है और प्लस और डॉट हमारा क्या है? बाइनरी ऑपरेशन है, और वो कहाँ है? R में है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर R प्लस डॉट को हम क्या कहेंगे? रिंग कहेंगे यदि वो फर्स्ट ऑपरेशन के साथ, एक्चुअली ये प्लस डॉट केवल रिप्रेजेंटेशन है, ऑपरेशन कोई भी आप ले सकते हैं। अगर वो फर्स्ट ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप बनाता है, अबेलियन ग्रुप मतलब इसमें क्या होंगे? अबेलियन ग्रुप में कौन कौन सा होगा? तो आप यहां से देखिए, अबेलियन ग्रुप में एसोसिएटिविटी, इनवर्स होगा, आइडेंटिटी होगा। मतलब रिंग में प्लस के साथ करस्पॉन्डिंग एसोसिएटिव होगा ला, फिर उसके बाद उसमें इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट करेगा प्लस के ऑपरेशन के में, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट भी होगा प्लस के रिस्पेक्ट में, और उसके बाद क्या होगा? कम्यूटेटिव ला भी होल्ड करेगा, कम्यूटेटिव ला। सेमी ग्रुप मतलब जो डॉट के साथ है ये केवल एसोसिएटिव ला होल्ड कर रहा है, दैट इज ओनली एसोसिएटिव। कि आर हमारा अगर डॉट के साथ एसोसिएटिव ऑपरेशन, तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है ही, मतलब कि ए डॉट बी हमेशा जो है फॉर ऑल ए कामा बी बिलोंग टू आर, ए डॉट बी तो हमेशा आर में होंगे, सॉरी यहाँ आर ये है, तो ये हमेशा आर में होंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डॉट हमारा बाइनरी ऑपरेशन आर पे है। तो क्लोजर लॉ जो है वो तो बाइनरी ऑपरेशन से ही आ गया कि हाँ अगर ये बाइनरी ऑपरेशन है तो क्लोजर लॉ ऑटोमेटिक होल्ड कर रहा है, तो क्लोजर हमको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है।
केवल हमको क्या लिखने की जरूरत है कि ये एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो ये डार्ट के रिस्पेक्ट में क्या है, एसोसिएटिव है। तीसरा है हमारा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड। डिस्ट्रीब्यूट मतलब हम डिस्ट्रीब्यूट कर सके उसको, तो ये है हमारा ए डॉट बी, ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ आ रहे हैं, ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और दूसरा हमारा क्या, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू, मतलब ये दोनों तरफ से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होल्ड कर रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, रिंग कहेंगे। अब ये प्लस डॉट के रिस्पेक्ट में केवल सेमी ग्रुप का है, मतलब केवल एसोसिएटिव है, इनवर्स आइडेंटिटी कम्यूटेटिव ये सब की बात इसमें नहीं कहा गया, केवल इतना है। बाद में आएगा तो इस डिफिनेशन को और एक्सटेंड किया जाएगा। तो ये हमारा डिफिनेशन रहा क्या, रिंग थ्योरी का। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सबसे पहले आपके मन में जो आता होगा वो मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में सबसे पहले आ रहा है क्या, आर प्लस और डॉट। अब क्योंकि आर स्टार जो है, आर में से माइनस हम जीरो निकाल दें, ये डॉट के साथ क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, और वो भी अबेलियन ग्रुप बनाता है। तो अब देखिए यहाँ पे हम प्लस पहले के साथ लेते हैं, आर प्लस, ये अबेलियन ग्रुप होगा, और आर डॉट जब हम लेंगे तो जाहिर सी बात है कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है वो तो अप्लाई होगा ही, क्योंकि सभी रिंग एलिमेंट है, आर के एलिमेंट है, रियल नंबर के, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होंगे। तो हमारा आर क्या हो गया, रिंग हो गया, आर हो गया, क्यू प्लस डॉट हो गया, ये भी रिंग होगा। फिर हमारा जेड प्लस डॉट ये भी रिंग होगा, एन प्लस डॉट ये भी रिंग होगा। एक्चुअली इसमें जीरो नहीं आएगा एन प्लस में, एन वो नहीं होगा क्योंकि यहाँ जीरो नहीं है। अब आप देखिए कौन कौन से वो हो सकते हैं। अगर हम ले ले क्या, एम जेड प्लस कमा डॉट ये भी रिंग होगा। फिर क्या है हमारा, जेड एन प्लस एन डॉट एन, ये भी क्या होगा, रिंग होगा हमारा। तो ये एग्जांपल है, कुछ सिंपल एग्जांपल। अब हम देखते हैं क्या दूसरा एग्जांपल। अब ये हमारे पहले में आ गया। दूसरे में अभी तक तो जितने भी आए हैं ये सभी क्या है, रिंग फॉर्म कर रहे हैं। अब हम देखिए क्या लेते हैं, आर इक्वल टू मैट्रिक्स फॉर्म का लेते हैं, और ऐसा लेते हैं क्या, ए बी सी डी, सच दैट ऐसा हम लेते हैं क्या कि ए कामा बी कामा सी कामा डी बिलोंग कर किसमें, ये है हमारा। और ऑपरेशन के लिए प्लस और डॉट, ये सिंपली जो प्लस और डॉट मैट्रिक्स में अप्लाई होते हैं वही ऑपरेशन है हमारा। तो आप जानते हैं कि हमारा जो जी एल एन कमा आर, तो यहाँ पे क्या है, जी एल टू आर है ये। तो ये क्या फॉर्म करता है, एक्चुअली यहां हम जैसे ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट जीरो नहीं होता है। ये हम किसी भी उसको ले लिए, तो ये आर प्लस के रिस्पेक्ट में हमेशा क्या बनाएगा, ग्रुप बनेगा, और वो भी अबेलियन ग्रुप बनेगा। प्लस के रिस्पेक्ट में हमेशा अबेलियन ग्रुप बनेगा, प्लस के रिस्पेक्ट में। देख सकते हैं आप, दिख रहा है बिल्कुल। और डॉट के रिस्पेक्ट मैट्रिक्स तो एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता ही है, कोई भी मैट्रिक्स हो तो ये डॉट के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा ही। डिस्ट्रीब्यूशन में मैट्रिक्स होल्ड करता है, मतलब अगर हमारा ए बी का मसीह तीन मैट्रिक्स हैं तो ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये सब तो होल्ड करता ही है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आर जो सेट है मैट्रिक्स का 2x2 एच, ये सभी रियल नंबर से हैं, ये क्या हो गए, आर प्लस डॉट इज रिंग, एक ये रिंग होगा।
एग्जाम्पल हम तीसरा लेते हैं, और इसमें क्या है हमारा कि आर को हमने क्या ले लिया, ए हमने फिक्स कर दिया, और ये कहां से है, रियल नंबर से। ये इसी का एक सबसेट है, कह सकते हैं आप। और जो प्लस हमारा है वो ऑर्डिनरी प्लस है, ऑर्डिनरी, और दो डॉट हमारा है वो भी ऑर्डिनरी है। एक्चुअली ये इसी का सबसेट है। हमने एबीसीडी, यहाँ कोई भी रियल नंबर हो, बट यहाँ हमने एक ही को फिक्स कर दिया। तो अब ये देखिए, फिर ये प्लस के रिस्पेक्टिव में बिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, क्योंकि इस एक ऐसा एलिमेंट है और एक बी फिक्स टाइप का एलिमेंट है। जैसे हम ये देखें कि ये भी डॉट के साथ, वो प्लस के साथ बिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा। एक्चुअली ये रिंग फॉर्म करेगा, और ये फील्ड बन जाता है बाद में आप कैसे देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, बाद में सब दिखाया जाएगा आपको। तो अब देखिए ये क्या है, इसमें एक एलिमेंट क्या है हमारा, मान लीजिए ए, और बी में हमारा क्या है, बी। जब ए प्लस बी करेंगे ना आप, ये भी ए प्लस बी, और ए प्लस बी। इसको नया हम नाम दे सकते हैं क्या, सी। तो इसमें हम देखें सभी एलिमेंट फिक्स रहे, तो ये प्लस के रिस्पेक्ट में सभी कंडीशन को होल्ड करेगा, और वो क्या होगा, बिलियन ग्रुप फॉर्म करेगा, और ये क्या होगा, रिंग होगा। अब हम देखते हैं क्या, ये तीसरा एग्जांपल था हमारा। ये सब एग्जांपल को हमेशा आप ध्यान में रखिए, क्योंकि इनका इंपॉर्टेंट होगा, आगे यूज होगा। और आगे यूज वहां होगा कि हम किसी भी ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करेंगे। एग्जांपल में जो भी ऑप्शन आते हैं, तो उस ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाए। अगर आपके पास एग्जांपल का बंडल रहता है, तो आप किसी भी ऑप्शन को बिल्कुल आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरम के चक्कर में पड़े कि हम थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा टिपिकल रहेगा वो। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना एग्जांपल के द्वारा काफी इजी होता है। अब हमारा क्या है, चौथा भी इसी का एक सबसेट है, कह सकते हैं। और इस टाइप क्या है यार, हमारा क्या हो, ए बी, और ये 0 है। कहां से, ए का बी बिलोंग टू, और ये प्लस वही ऑर्डिनरी है। ऑर्डिनरी मतलब ये हो गया कि जो हम ऑर्डिनरी, जो हम सिंपली मैट्रिक्स में करते हैं, वो वाला प्लस और डॉट को हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनरी कहेंगे। और कंपोनेंट वाइज अलग होता है। कंपोनेंट वाइज ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ये ए मान लीजिए, और ये ए बी सी डी हमारा कोई मैट्रिक्स है, और डॉट अगर हमारा कंपोनेंट वाइज है, और हमारा ई एफ जी एच हमारा मैट्रिक्स है। अगर ये कंपोनेंट वाइज है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये कंपोनेंट यहां जाता है, ये कंपोनेंट यहां जाता है, तो ए डॉट ई हो गया, बी डॉट एफ हो जाएगा, सी डॉट जी हो जाएगा, और डी डॉट एच हो जाएगा। ये कंपोनेंट वाइज होता है। यहां ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या बनाता है, एक रिंग फॉर्म करेगा। आप सब देख सकते हैं ऐसा क्यों होता है, और आप सब चेक करिएगा, क्योंकि जब आप चेक करेंगे, उसमें देखेंगे कौन कौन से लॉजिक अप्लाई हो रहे हैं, तो आपका माइंड जो है डिफिनेशन को लेके मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप बिल्कुल आसानी से किसी भी एग्जांपल को आप चेक कर सकते हैं, रिंग है कि नहीं है। अब जो हमारा पांचवा है, उसमें क्या है, आर इक्वल टू ए बी सी डी, और ऐसे क्या है ये कि ए बी सी का डी सभी जेड से हैं। अब ये सभी जेड से हैं, और यहां जो प्लस है वो क्या है, कंपोनेंट वाइज, कंपोनेंट वाइज। और जो डॉट है हमारा, वो भी क्या है, कंपोनेंट वाइज। दैट इज
ए आई जे जो मैट्रिक्स होता है उसको ऐसे ही तो डिनोट करते हैं ना हमारा हम ए आई जे। मान लिया हमारा क्या है एन क्रॉस एन है तो एन क्रॉस एन यहाँ लिखेंगे। ये हमारा मैट्रिक्स एन क्रॉस एन का डेट इज ए आई जे प्लस हमारा ए आई जे प्लस बी आई जे इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे। और हमारा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसा है ए आई जे डॉट बी आई जे इक्वल टू ए आई जे डॉट बी आई जे। डेट इज वो कंपोनेंट जितने भी वो कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाए तो वो हमारा कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन है। तो इसके रिस्पेक्ट में ये ग्रुप फॉर्म करता है। इसके रिस्पेक्ट में इस ऑपरेशन के एडिशन तो हमारा कंपोनेंट वाइज हो या ऑर्डिनरी हो एडिशन दोनों सेम रहता है। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं है। वो मल्टीप्लिकेशन में आती है कि अगर ऑर्डिनरी है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है और अगर हमारा कंपोनेंट वाइज है तो इसके कंपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये भी एक रिंग फॉर्म करेगा। अब हम देखते हैं क्या एग्जाम्पल नंबर 6। ये लगभग 20 रिंग के हमारे पास एग्जाम्पल हैं। मैं जो है इधर उधर से खोज उसके लाया हूं, कुछ बनाया भी गया है। और ये 20 अगर आपको याद हो जाए ना, मतलब 20 आपके ध्यान में रहे तो आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। अगर जो भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं एग्जाम्पल द्वारा तो आपसे छूटेगा नहीं, हो क्वेश्चन उसको हो जाना है। फिर हम क्या लेते हैं, अब हम लेते हैं क्या एग्जाम्पल कौन सा हमारा 5 है, एग्जाम्पल 6। एग्जाम्पल 6 में हमारा आर ऐसा है एक्स वाई माइनस वाई बार एक्स बार। ये भी मैट्रिक्स 2x2 का है और एक्स कमा वाई कहां से है, सी से है। ये हमारा आर है और हमारा ऑपरेशन क्या है, ऑर्डिनरी एडिशन और ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन है ये, मल्टीप्लिकेशन। ये भी आप चेक करेंगे तो ये भी एक रिंग फॉर्म करेगा। वो ऑर्डिनरी एडिशन मतलब मैट्रिक्स का जो सिंपली एडिशन होता है वो, और मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो, उसके रिस्पेक्टिव में क्या होगा, रिंग फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल नंबर हमारा क्या है 7। 7 में हमारा क्या है, अब यहां से देख लेते हैं। 7 हमारा क्या है, C01। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम 0 1 to R। इसका मतलब ये है कि एफ ऐसा है कि एफ जो फंक्शन है 0 1 से और R में, और ऐसा है कि एफ क्या है, कंटिन्यूअस है। सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम 0 1 to R इज C01। ये भी प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस और डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा। एंड प्लस और डॉट ऐसे डिफाइंड होंगे, डिफाइंड एज एफ प्लस जी इंटू एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स एंड एफ डॉट जी इंटू एक्स डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। इस ऑपरेशन के विथ रिस्पेक्ट में ये जो हमारा C01 होगा ये भी एक रिंग फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल 8 हमारा ये क्लोज इंटरवल है हमारा। एग्जाम्पल 8 में आप सब कुछ यही रहेगा, बट और C इस 01 हम ओपन यहां लेते हैं। ये भी क्या फॉर्म करेगा हमारा,
रिंग होगा, ये हमारा 01 ओपन इंटरवल से किस में हो जाएगा, आर में हो जाएगा। यही हमारा डिफाइंड जो प्लस और डॉट ऐसे ही डिफाइंड होंगे। और ये हमारा क्या होगा, ये भी एक रिंग हो जाएगा। ये एग्जाम्पल 8 रहा। ये एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है, ये और ये, क्योंकि ये दिख तो रहा होगा आपको एक ही जैसे, बट बाद में जाने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि मैक्सिमल आइडियल क्या क्या होते हैं। तो मैक्सिमल आइडियल दोनों में चेंज हो जाएंगे, दोनों में प्राइम आइडियल चेंज हो जाएंगे। और यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा इन दोनों रिंग के द्वारा, जिसके लिए एक थ्योरम भी है, तो थ्योरम को भी यहाँ सीखेंगे। कंपैक्ट सपोर्ट का यूज है इसमें, कंपैक्ट सपोर्ट भी यहाँ पे हम देखेंगे, कंपैक्ट सपोर्ट यहाँ आएगा। उसके बाद हमारा क्या है 9 में हम क्या लेते हैं, अब ऐसे हम क्या ले लिए, CR ले लिए, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम, यहाँ हमारा 01 था क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल, तो हमारा सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो जाएगा, कहाँ, सेट ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम R to R हो जाएगा। और ये हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है। ये भी वही प्लस और डॉट यही है, ये भी रिंग फॉर्म करेगा हमारा। अब हम क्या लेते हैं, अब हम एग्जांपल लेते हैं 10। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जिसको हम क्या कैसे कहते हैं, गॉसियन रिंग। गॉसियन रिंग होता है क्या, ZI, ये है गॉसियन रिंग। ये ZI में कैसे एलिमेंट होते हैं, ZI डिफाइंड होता है क्या, A प्लस IB सर जेड, ये कामा भी किसके हैं, जेड के मेंबर है। ये A प्लस IB टाइप के फॉर्म का ये मेंबर होता है इसमें। और A और B कहां से होते हैं, जेड्स इंटीजर्स होते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट हो गया। यहां से देखिए तो ये सभी क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट हो गया। और ZI जो है ये वो है प्लस का डॉट, ये भी एक रिंग फॉर्म करता है। और इसको हम क्या कहते हैं, गॉसियन रिंग। इंपॉर्टेंट रिंग है ये भी। और एडिशन का वही सिंपली जो एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन का वही जो सिंपली मल्टीप्लिकेशन होता है वही है हमारा। फिर हमारा एग्जांपल 11 है क्या, Z√5I। इसको हम ये भी लिख सकते हैं क्या, Z-5, ये भी है। अब इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, A प्लस IB, और यहाँ 5 है तो 5, IB 5, डेट इज A प्लस 5BI। और ये कामा भी कहाँ से है, जेड से है। ये भी रिंग फॉर्म करेगा। एक्चुअली यहाँ पे आप कोई भी कर दीजिए, Z√ID इक्वल टू Z माइनस D, ये क्या होगा, A प्लस 5DI, D है, ये काम कहां से होगा, जेड से। ये भी हमारा रिंग होगा, जहां पे D हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। बट एक प्राइम नंबर, सभी प्राइम नंबर को नहीं चूज कर सकते हैं। यहाँ भी एक वो क्राइटेरिया होता है, क्राइटेरिया को हम देखेंगे। सिंपली आप समझिए कि D हमारा कोई अगर प्राइम है तो इसमें इस टाइप के एलिमेंट आएंगे। A प्लस 5, वो 5 नहीं, एक्चुअली यहाँ D है, A प्लस DBI। और A और B कहां से हैं, जेड से हैं। तो ये हमेशा रिंग होगा। एडिशन वाइज सिंपली नॉर्मल एडिशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारा आता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। और एक्चुअली देखिए तो कोई भी एग्जाम हो, NBHM हो या गेट हो या CSIR नेट हो, यहां से क्वेश्चन जरूर लगा रहता है। या तो गॉसियन रिंग से तो नहीं, बट इन सबों से लगे रहते हैं। यहाँ D को किसी से रिप्लेस कर देगा और क्या बताइए इसमें प्राइम नंबर, प्राइम एलिमेंट कौन कौन से हैं। और ये एलिमेंट दे के पूछेगा ये प्राइम एलिमेंट है कि नहीं है, ये इररेड्यूसिबल एलिमेंट है कि नहीं है। तो यहाँ से मैं बताऊंगा आपको एक लॉजिक है, और वहां से आप 10 सेकंड में किसी भी एलिमेंट को देख के बता सकते हैं कि ये प्राइम एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, इररेड्यूसिबल एलिमेंट होगा कि नहीं होगा, करस्पॉन्डिंग रिंग।
रिंग के रिस्पेक्ट में वो कौन सा एलिमेंट होगा आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं वहां से देख के। जो मैंने काफी समय में सीखा इसको, जो आपको बताऊंगा कि कैसे आप देख के बता सकते हैं। और ये लगभग रिंग थ्योरी का सबसे टफ से टफ क्वेश्चन यही हो भी सकता है कि बताइए ये प्राइम नंबर इसमें होगा कि नहीं होगा। जैसे अभी इस बार गेट का एग्जाम हुआ, गेट के एग्जाम में ये जेड माइनस, ये जेड था हमारा -70 था, और इसमें 2 + √5 कि 2 - खूब ऐसे ही एग्जाम्पल दिया था, यहाँ आई है और पूछा था कि बताइए ये प्राइम है कि नहीं है या इरेड्यूसिबल है कि नहीं है। यही ऑप्शन था हमारा, और 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी है। तो ये हमारा क्या 11 एग्जाम्पल है। 12th एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, 12 में हम देखेंगे क्या, R = A0 + A1I + A2J + A3K, और ये सभी क्या है, AI है रियल नंबर से। ये हमारा प्लस आर्डिनरी और डॉट आर्डिनरी, ये भी एक रिंग फॉर्म करेगा। और ये जो I और J और K है, तो आप क्वाड्रेटियन ग्रुप पढ़े होंगे। Q8 जो होता है, Q8 से यहाँ से वो किया गया है 1 - 1 I - I J - J K - K, ये क्वाड्रेटियन ग्रुप होता है, डॉट के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है। तो यहाँ होता है क्या, I² = J² = K² = -1, तो वही है यहाँ पे I हमारा, वही I और J के यहाँ पे वो किए गए हैं। तो ये क्या होगा, ये भी एक रिंग फॉर्म करेगा। इस रिंग को भी शायद क्वाड्रेटियन रिंग भी कहा जाता है। अब आई एम श्योर, इस बात में श्योर नहीं हूँ। हाँ, ये क्वाड्रेटियन रिंग ही है। इसको हम क्या कहेंगे कि क्वाड्रेटियन रिंग, ये क्वाड्रेटियन रिंग है हमारा। A0 + A1I + A2J + A3K, और ये सभी क्या हैं, जो कोफिशिएंट है वो कहाँ से है, रियल नंबर से है। सिंपली प्लस हमारा वही नॉर्मल वाला है और डॉट हमारा वही नॉर्मल वाला जो यूज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये भी है, यहाँ पे देखेंगे कुछ खास तरह के एलिमेंट इसमें आते हैं। और हमारा 13, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ये है क्या, R = 0 2 4 6 8, ये हमारा है। और प्लस यहाँ क्या होता है, प्लस 10 मॉड्यूलो, और डॉट क्या होता है, ये भी 10 मॉड्यूलो। ये हमारा रिंग है। जो प्लस ऑपरेशन होता है वो 10 मॉड्यूलो होता है, और डॉट होता है वो हमारा 10 मॉड्यूलो होता है। ये भी डॉट का, ये भी एक रिंग फॉर्म करता है। और ये भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसमें भी कुछ खास हम देखने को वो मिलेगा कि जैसे ये किसका सब रिंग होगा, किसका Z10 का होगा, क्योंकि Z10 में यही ऑपरेशन होगा और ये भी एक रिंग फॉर्म करेगा। तो ये Z10 का सब रिंग होगा। और फिर इसके बाद देखेंगे कि ये फील्ड भी जनरेट करेगा। ये सब बात की बातें हैं। ये 13 है और 14 एग्जाम्पल हमारा क्या है, रिंग हमारा Z10 हमारा फील्ड नहीं था, बट इस सब रिंग क्या हो गया, फील्ड हो गया। वहां से कुछ और भी देखेंगे। उसके बाद हमारा एग्जाम्पल है क्या, पावर्स ऑफ नेचुरल नंबर। यहाँ सिमेट्रिक डिफरेंस, यहाँ इंटरसेक्शन। हमने ग्रुप थ्योरी में देखा है कि जो पावर सेट होता है वो सिमेट्रिक डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग में फील्ड ग्रुप जनरेट करता है, और इसे एसोसिएटिव तो होता है, लेकिन इसे ग्रुप नहीं फॉर्म करता है। आप हमारे ग्रुप थ्योरी का लेक्चर देखिएगा तो लेक्चर 2 या 3 है, शायद लेक्चर 2 है, जिसमें हमने पावर सेट के बारे में डिस्कशन किया है। और वहां से देखा है कि पावर सेट जो है सिमेट्रिक डिफरेंस के साथ ग्रुप फॉर्म करता है।
इंटरसेक्शन के साथ ग्रुप नहीं होगा, एसोसिएटिव ला होल्ड करेगा। अगर हम, तो ये हमारा क्या होगा, एक रिंग होगा। अगर हम ये जो इंटरसेक्शन है, अगर इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करते हैं तो फिर ये एसोसिएटिव ला होल्ड नहीं करेगा। हमने ग्रुप के लेक्चर में देखा है। और यहां भी देख सकते हैं आप कि अगर ए हमारा, ए बी और सी हमारे तीन हमारे पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट होते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये हमेशा एसोसिएटिव ला होल्ड नहीं करेगा। तो ये हमारा क्या होगा, एक रिंग फॉर्म करेगा। उसके बाद हम क्या है, तो ये हमारे पास रिंग के कुछ एग्जाम्पल है, जो 14 एग्जाम्पल हैं। और 14 एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखें तो इसमें लगभग सभी टाइप के एग्जाम्पल को हमने ला दिया है। रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज, रिजल्ट एंड प्रॉपर्टीज में जो हमारा पहला है वो है कि जब हमने यहां से दिया था कि रिंग हमारा आर प्लस डॉट जो है वो क्या होगा, रिंग होगा जब वो प्लस के रिस्पेक्ट में अबिलियन ग्रुप हो। तो अब ये ऑपरेशन इसमें डिफाइंड है, तो कम से कम इसमें एक एलिमेंट तो होगा ही। तो आर हमारा 5 तो हो नहीं सकता। 5 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा प्लस और डॉट जो है इस पर डिफाइंड है, तो आर 5 नहीं हो सकता। आर 5 नहीं हो सकता, तो आर को अगर हम 0 ले लें तो हमारा ऐसे स्टेट अगर हम ये ले लें 0 प्लस कॉमन डॉट, ये सभी कंडीशन को होल्ड कर रहा है। जो हमारा रिंग का था प्लस के फॉर्म में अबिलियन ग्रुप बना तो बना रहा है, फिर डॉट के साथ एसोसिएटिव, तो एसोसिएटिव भी है। ये एक रिंग है। अब इसको क्या कहेंगे हम, ये हमारा एक रिंग है, इसको क्या कहते हैं, ट्रिवियल और नल रिंग। ये हमारा ट्रिवियल रिंग है, या इसको नल रिंग भी कहा जाता है। दूसरा हमारा है, अभी आपने देखा कि हमारा रिंग का डिफिनेशन रहा कि आर प्लस डॉट अगर रिंग है हमारा, तो आर प्लस के फॉर्म में क्या बनाएगा, अबेलियन ग्रुप बनाएगा प्लस के रिस्पेक्ट में। और प्लस के रिस्पेक्ट में अगर अबेलियन ग्रुप बना रहा है तो इसमें जाहिर सी बात है कि आइडेंटिटी एलिमेंट होगी प्लस के रिस्पेक्ट में। आर में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, दैट इज ए प्लस ई इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर। रिंग का कोई भी एलिमेंट अगर हम प्लस के साथ ई से ऑपरेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट ए ही आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, प्लस वाला आइडेंटिटी हम रिंग में जीरोज ऑफ द रिंग कहते हैं। रिंग का जो है वो 0 है, 0 ऑफ द रिंग। द आइडेंटिटी ऑफ R plus is denoted by 0 and called 0 of the ring। जो प्लस के रिस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी होता है उसको 0 से डिनोट करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, 0 ऑफ द रिंग। ये हमारा 0 का डेफिनेशन है। अब यहां से देखें कि हम कुछ जो एग्जांपल हम देखें रिंग का, वहां से अगर हम 0 निकालने का वो देखें, 0 कैसे निकाला जाए किसी रिंग का, तो आप देखिए जो हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड था, जो भी था एग्जाम्पल फर्स्ट में जितने भी थे सबका 0 क्या होगा, एग्जाम्पल फर्स्ट वाले का सबका 0 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल सेकंड जो था, एग्जाम्पल सेकंड में क्या था, एग्जाम्पल सेकंड में हमारा मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स में भी सिंपल मैट्रिक्स एडिशन था तो वहां भी 0 होगा। एग्जाम्पल सेकंड में भी हमारा क्या होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, 0 0 0 0, मैट्रिक्स वाला 0 हो जाएगा। एग्जाम्पल थर्ड वाला भी यही होगा। उसके बाद देखिए जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसमें हमको देखना चाहिए, मान लीजिए हम क्या देखते हैं, क्या है, एक तो मान लीजिए C0,
अब इसमें जीरो क्या होगा, तो जीरो फंक्शन जो होगा एफ प्लस जी हमारा क्या आना चाहिए, हमेशा एफ आना चाहिए, हमेशा एफ आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अरे प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप है तो कैंसिलेशन लॉ भी होल्ड करता है, कैंसिलेशन लॉ आपने पढ़ा है ग्रुप में। तो यहाँ से क्या होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर आर एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, जीरो कंटिन्यूस फंक्शन, इसमें भी ये जीरो होगा। सी ओपनिंग रूल अगर ले तो यहाँ भी यही जीरो होगा एंड सो। तो इसमें क्या होगा, जीरो फंक्शन होगा, जीरो फंक्शन। ये हमारा जीरो फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स हमेशा जीरो हो जा रहा है फॉर आर एक्स के लिए। इसका मतलब क्या है, जी ये क्या है, जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन नहीं होता, जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो फॉर आर। तो जीरो फंक्शन यहां भी जीरो फंक्शन होगा। आप सभी रिंग में निकाल सकते हैं। और हाँ ये देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, जैसे बट हमारा अगर ग्रुप थ्योरी का लेक्चर देखे होंगे तो वो इजी कर देगा आपको। कौन सा, ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इंटरसेक्शन, वो सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज होंगे कि यहाँ पे जीरो हमारा क्या होगा। तो अब से सोचिए, जीरो है हमारा, यहाँ प्लस क्या है, प्लस है सिमेट्रिक डिफरेंस और डॉट है हमारा क्या, इंटरसेक्शन। सिमेट्रिक डिफरेंस ए, सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे डिफाइंड होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। और ये क्या होता है, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ये भी होता है, ये हमारा सिमेट्रिक ऐसे डिफाइंड होता है। तो पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर जब सिमेट्रिक डिफरेंस के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म करेगा तो यहां से हमको देखना है क्या, जीरो एलिमेंट कौन होगा। मतलब कि अगर हम ए को सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेट करें, मतलब यहाँ प्लस लीजिए, ए प्लस, अगर हम बी के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है हमारा रिजल्ट, ए ही आता है। क्यों, क्योंकि बी हमारा क्या है, इसका आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब जीरो है इसका। अब ये प्लस हमारा क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, यानी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू क्या है हमारा, ए है। अब ये कैसे डिफाइंड है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए है। अब आप सोचिए कि हमने ये हमारा ऑपरेशन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए है। अब ये ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कैसे डिफाइंड होता है, एक तो ये भी है और एक हमारा क्या था अभी, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये था हमारा। अब यहां से देखिए यह क्या हो गया, ए यूनियन बी। अब ये दो डेफिनेशन है, जहां जो यूजफुल होता है वहां यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब ये क्या आना चाहिए हमारा, ए आना चाहिए। अब सोचिए ये ए कब आएगा, ये तभी, अब देखिए ए यूनियन बी हम लेते हैं और ए यूनियन बी, अगर मान लीजिए कि ए यूनियन बी हमारा अगर सी आता है तो ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या हो सकता है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी जो भी होगा वो या तो ए और बी दोनों में कंटेन होता है। वो कंटेन होता है किसमें, ए और बी दोनों में कंटेन होता है, ए इंटरसेक्शन बी। एक्चुअली ठीक है, तो जब इसका हम माइनस करेंगे तो ये ए और बी दोनों में कंटेन होगा, ए इंटरसेक्शन बी। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर ए हम ले रहे हैं, मान लीजिए कि 1,2 है और बी हम ले लीजिए क्या 2,3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया हमारा, 2 हो गया, जो किसमें है, ए में भी है और बी में भी है। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि वो ए में भी है और क्या है, बी में भी है। जब इसको हम माइनस करेंगे तो अब देखिए आप, ए यूनियन बी, हमने यूनियन लिया पहले यहां से, यूनियन लिया तो क्या आया हमारा 1 2 3 आ गया ए यूनियन बी में। ये तो हो गया ना, अभी यहां से देखिए। अब हम जब यूनियन ले रहे हैं तो यूनियन में हमारा क्या आ गया, ए यूनियन बी। तो इसमें क्या आएगा हमारा 1, 2, 3।
अब जब हम इसको माइनस करेंगे और इसमें क्या है ए इंटरसेक्शन भी, ए इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इसमें क्या हमारा आ गया 1,3 आ गया, 1,3 आ गया ना। 2 एलिमेंट जो था उसको हमने हटा दिया तो बचा क्या 1,3। तो ये जो हमारा सेट बच रहा है ये देखिएगा वो ना तो ए है और ना तो वो बी है, बट हमको यहाँ क्या लाना है ए लाना है। तो यहां से देखा कि अगर हम ये अगर माइनस करते हो तो ये ए के कभी इक्वल आता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ ये एग्जांपल भी दिख रहा है आपको। और सिंपली आप सोच भी सकते हैं कि अगर बी हमारा मान लीजिए कि ए यूनियन बी अगर कुछ ऐसा सबसेट है, कुछ ऐसा सेट है जो या तो अब ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी, इसमें ए भी कंटेन होगा और बी भी कंटेन होगा, ए यूनियन बी में दोनों कंटेन होगा। तो हमारा ए यूनियन बी ऐसा है कि ए नहीं है। अब ऐसा हम सोच लेते हैं कि ए यूनियन बी ऐसा है कि ए नहीं है। जब वो ए नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसमें ए कंटेन होगा, और जब ए कंटेन होगा तो उसमें बी भी कंटेन होगा। अब इसमें ए और बी दोनों कंटेन है, ठीक। अब ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहे हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी ए और बी में कंटेन है, तो मान लीजिए ए में कंटेन है और यहाँ ये ए इसमें कंटेन है। अब ये जब माइनस करेंगे तो ये कभी ए के इक्वल आ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसमें तो ए कंटेन है और ये ए में कंटेन है, तो इसको माइनस करें तो कभी ए नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है, तो ए नहीं आ सकता। यहाँ ए आने की पॉसिबिलिटी केवल एक ही है कि अगर हम बी को क्या ले लें, इम्पटी सेट ले लें, क्योंकि इम्पटी सेट भी एक सबसेट होगा नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का एक सबसेट होगा इम्पटी सेट भी। तो अगर हम बी को इम्पटी सेट ले लें और इसके बाद यहां रखें तो यहां देखिए ए यूनियन 5 और माइनस ए इंटरसेक्शन 5, ये हमारा। जब ए यूनियन 5 लेंगे तो ये तो हमेशा ए ही बना रहेगा, और ए इंटरसेक्शन 5 लेंगे तो ये हमेशा 5 बना रहेगा, और ए माइनस 5 हमेशा क्या होगा, ये होगा। तो आप सोचिए कि हमारा यहाँ बी से क्या आ गया, ये तभी आया जब हमारा क्या यहाँ ए बना रहा। अगर ऐसा सेट आ जाता है जिसमें ए कंटेन हो जाता तो फिर ये ए नहीं होता। तो बी हमारा क्या हो गया 5 हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो जीरोज है इसमें वो क्या हो गया, इम्पटी सेट हो गया। डेट इज जो इसमें जीरो एलिमेंट, जीरो इक्वल टू इम्पटी सेट, ये पावर सेट अपने नंबर में ये क्या हो गया हमारा इम्पटी सेट हो गया। इसमें पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये हमारा रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन का दूसरा रहा। बाकी और सब जो जितने भी एग्जाम्पल हैं उसको आप इजी से देख सकते हैं कौन कौन सा उसमें जीरो होगा। बाकी और कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं बचा जिसमें हमको बताना पड़ेगा। तो ये हमारा दूसरा प्रॉपर्टी था कि आइडेंटिटी ऑफ आर प्लस इज कॉल्ड जीरो, और कुछ हमने जीरोस को फाइंड आउट किया। अब हम देखते हैं क्या तीसरा रिजल्टेंट ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, रिजल्टेंट प्रॉपर्टी जो तीसरा क्या है, तीसरा देखते हैं। ये दूसरे में भी एक नोट ही है, नोट ये क्या आगे डिनोटेड बाई जीरो कॉल्ड एंड कॉल्ड जीरो ऑफ द रेंज। नोट है हमारा जीरो डॉट ए इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंग टू। अगर जीरो हमारा रिंग का अगर ये हमारा जीरो है तो जीरो डॉट ए हमेशा जीरो की इक्वल होगा, और ये जीरो यही वाला होगा, वो सभी रिंग के लिए ये होल्ड करेगा। ये थोड़ा सा एक नोट है। अब तीसरा हम देखते हैं। जैसा हमने देखा कि रिंग का जो डिफिनेशन है इसमें ये कहा गया है कि आर प्लस क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, और आर डॉट क्या होगा, ये सेमी ग्रुप होगा। ये सेमी ग्रुप इतना तो इंपॉर्टेंट है कि इतना कम से कम होना चाहिए, कम से कम ये क्राइटेरिया होना चाहिए, कम से कम सेमी ग्रुप होना चाहिए। अब आर डॉट के साथ और भी तो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है, जैसे काउंटेटिव भी हो सकता है, ये काउंटेटिव भी हो सकता है, इसमें आइडेंटिटी भी हो सकता है। आइडेंटिटी बोले तो मतलब
A.1 A.B A.1 इक्वल टू 1 हो जाए आल ए, ऐसा भी इसमें 1 मिल सकता है। तो ये सब भी कंडीशन आ सकते हैं। तो यहीं से है कि अगर डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी मिलता है, यहाँ हमने देखा कि अगर प्लस के रिस्पेक्ट में तो आइडेंटिटी हमेशा मिलेगा, क्योंकि आर प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप है, तो हमारे जीरो रिंग का कहलाएगा। लेकिन तीसरा है कि अगर मान लीजिए कि आर प्लस के साथ आर डॉट के साथ आइडेंटिटी रखता है, तो उस आइडेंटिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिटी ऑफ द रिंग। तो कह रहे हैं क्या कि इफ आर डॉट इज मोनाइड दैट इज आर हैज identity with respect to dot। और हमारा मोनाइड हो जाए। मोनाइड की डिफिनेशन आप हमारे उसमें भी देखोगे, और यहाँ भी क्या है, मोनाइड एसोसिएटिव ला होल्ड करे और उसके पास आइडेंटिटी हो तो उसको हम मोनाइड कहते हैं। तो आर हमारा अगर मोनाइड है दैट इज, और उसके पास आइडेंटिटी है, देन the identity of R comma dot is denoted by 1 से डिवाइड करेंगे and called unity of the रिंग। उस रिंग का हम इसको यूनिटी कहेंगे कि अगर आर प्लस डॉट के साथ अगर आइडेंटिटी रख रहा है, जरूरी नहीं कि हमेशा रखे, बट अगर रखेगा तो क्या होगा, यूनिटी ऑफ द रिंग कहलाएगी। और रिंग को हम क्या कहेंगे, यूनिटी ऑफ द रिंग एंड आर प्लस डॉट इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी। मतलब ऐसा रिंग है जिसके पास यूनिटी भी है, मतलब डॉट के रिस्पेक्ट में इसके पास आइडेंटिटी भी है, तो हम क्या कहेंगे, आर इज कॉल्ड रिंग विथ यूनिटी। उस समय हम आर क्या कहेंगे, रिंग विथ यूनिटी कहेंगे जब आर के पास डॉट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाए, आइडेंटिटी कंटेन हो जाए। तो जैसा कि हमने अभी जीरो एलिमेंट निकाला, वैसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला एग्जांपल है, पहला में आर क्यू और सब जो थे, वहां से देखिए तो सभी आइडेंटिटी क्या होंगे, यूनिटी जो भी होगा 1 होगा। जो पहले एग्जांपल हमारा यूनिटी 1 होगा। अब दूसरा हमारा क्या था, दूसरा था मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स था ना हमारा ए बी सी डी, और ए बी सी डी हमारा क्या से हो, रियल नंबर से हो, और जो हमारा ऑपरेशन हो आर्डिनरी ऑपरेशन और आर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन दोनों हमारा आर्डिनरी था। मतलब मैट्रिक्स में जो मैट्रिक्स ऑपरेशन होता है वो था। तो वहां यूनिटी क्या है, वहां यूनिटी 1001 है। जो हमारा आर ये है ए बी सी डी, और ए बी सी डी कहाँ से हैं, आर से हैं। तो यहाँ यूनिटी क्या होगी, यूनिटी 1001, क्योंकि हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में जानते हैं कि ये हमारा वही यूनिटी होता है। उसके बाद हमारा एग्जांपल क्या था, अब इसमें यूनिटी कुछ रख भी सकता है, कुछ नहीं भी रख सकता है। अभी हमने देखा कि सेमी ग्रुप तो होना चाहिए कम से कम, 1 रखे ये गारंटी नहीं है, क्योंकि रिंग हमारा सेमी ग्रुप ही मांग रहा है कि यहां तक होना चाहिए कम से कम। तो इसके पास भी यूनिटी है। अब अगर हम आर को एक हमने ये लिया है, आर हमारा एक क्या है, आर इस टाइप का ए बी 00, ए कामा बी कहां से है, रियल नंबर से है। इसके पास देखिए, इसके पास तो यूनिटी है क्या, मान लीजिए कि अगर हमारा इस टाइप की यूनिटी है तो हमारा क्या होना चाहिए, ए बी 00, और यहाँ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर मान लीजिए हमारा ये यूनिटी है E1 E2 00,
ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब इसको हम इसके साथ ऑपरेट करेंगे और यूनिटी है, ये ए बी 0 0 के इक्वल आना चाहिए। अब यहां से मैट्रिक्स ऑपरेट करिए इसको, तो ये क्या हो गया हमारा AE1 0 AE1 और ये AE2 AE1, इसको हम इस पे रखे और फिर इसको इस पे रखे AE2 और 0 आ गया। ये क्या हो गया AB 0 0। ये कब इक्वल हो सकते हैं आपस में कि AE1 क्या हो जाए A के इक्वल हो जाए और AE2 किसके इक्वल हो जाए, B के इक्वल हो जाए। यहां से देखिए A से A कैंसिल हो गया, E1 इक्वल टू 1 हो जाए और AE2 इक्वल टू B हो जाए, यानी E2 इक्वल टू B बाई A हो जाए। E1 इक्वल टू या तो 1 हो जाए और E2 इक्वल टू B बाई A हो जाए, यानी मैट्रिक्स हमारा किस टाइप का होगा 1 B बाई A 0 0। अब ये देखिए हमने एक मैट्रिक्स ये लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये में हमारा आया। अगर हम A और B को चेंज करते हैं तो ये वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी, इसका मतलब ये फिक्स नहीं है। जबकि हमारा जो आइडेंटिटी है वो सभी के लिए है कि फॉर ऑल A बिलोंग टू R A.1 इक्वल टू A हो जाए। वो हम रिंग का कोई भी एलिमेंट ले लें और उसके साथ अगर हम 1 को ऑपरेट करते हैं तो हमारा रिजल्ट A आना चाहिए। बट यहां हम ये देख रहे हैं कि ये तो मैट्रिक्स पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है कि ये आइडेंटिटी तो नहीं है डॉट का, क्योंकि अगर डॉट का वो आइडेंटिटी रहता तो वो एलिमेंट में डिपेंड नहीं करता, वो सबके लिए सेम होता। तो इसका मतलब क्या है कि इसके पास आइडेंटिटी नहीं है। यहां से देख लेना आप, ये इस पे डिपेंड कर रहा है 10। ये खुद आप लोग ऑब्जर्व करिएगा, मैं तो थोड़ा बता दे रहा हूं। ये हमारा तो R प्लस डॉट हैज नो यूनिटी, इसके पास यूनिटी नहीं है। तो ये हमारा ये एग्जांपल रहा। उसके बाद आप देखिए कि उसके पास क्या था। उसके बाद एक एग्जांपल था हमारा R इक्वल टू यक्स वाई माइनस वाई बार माइनस और यक्स बार। ये हमारा था यक्स कमा वाई कहां से था, कॉम्प्लेक्स नंबर से था। इसमें आप यूनिटी देखिए तो इसमें यूनिटी क्या होगा यक्स वाई माइनस वाई बार और यक्स बार। इसमें जो हमारा ये क्या होगा 1 0 0 1 0 0 1, ये इसमें यूनिटी हो जाएगा क्योंकि ये सिंपली मैट्रिक्स है तो ये भी इसमें यूनिटी होगा। अब हम देखते हैं क्या, अब तो लगभग जैसे जो भी एग्जांपल इसमें आप फाइंड आउट कर लेंगे और कोई एग्जांपल मेरे ख्याल से नहीं बचता है जो आप नहीं कर पाए। हाँ एक और रह गया। एक हमारा क्या है जो अभी हमने पावर शीट में देखा था, ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर सिमेट्री लिखा हुआ इंटरसेक्शन। अब इसमें हमने अभी देखा कि जो हमारा 0 आ रहा है वो क्या था हमारा 0 हमारा 5 की इक्वल आ रहा था। अब हमको क्या देखना है इसमें देखना है कि यूनिटी क्या है, मतलब इसके पास ये यूनिटी रख रहा है कि नहीं रख रहा है। अब देखिए डॉट हमारा क्या है इंटरसेक्शन है, तो इसके पास हम देखें यूनिटी है कि नहीं। यूनिटी क्या होना चाहिए कि A डॉट जैसे A.1 इक्वल टू हमेशा A आना चाहिए। यानी हम कोई भी सबसेट लें Pn का और इसके साथ इंटरसेक्शन अगर हम यूनिटी के साथ करवाते हैं, मान लीजिए हम E मान लेते हैं यूनिटी को, तो हमेशा क्या आना चाहिए A आना चाहिए। अब ऐसा कौन सा E हो सकता है कि फॉर ऑल A बिलोंग टू नेचुरल नंबर की किसी भी सबसेट का अगर हम नेचुरल नंबर के किसी भी सबसेट का अगर इंटरसेक्शन E के साथ लेते हैं तो हमेशा E आए। ऐसा क्या हो सकता है, तो E को अगर हम नेचुरल नंबर ले लें, देखिएगा यहां से, तो A इंटरसेक्शन N, ये हमेशा क्या आएगा A आएगा। A कोई भी सबसेट ले लीजिए N का, A इंटरसेक्शन N क्या आएगा हमेशा N आए, A ही आएगा। इसका मतलब N हमारा क्या होगा यहाँ से यूनिटी हो गया। ये पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर था तो N हमारा यूनिटी था।
अब पावर ऑफ नेचुरल नंबर को हम यक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब पी एक्स देख सकते हैं। तो ये यक्स जो है वो सिंपली यहां से क्या हो जाएगा, इसका यूनिटी हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा यूनिटी होगा वो क्या होगा, यूनिटी नेचुरल नंबर हो जाएगा। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट रहा, जिसको हम क्या कहें, यूनिटी कहें। रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग किसे कहते हैं। तो यहां से देखिए कम्यूटेटिव मतलब ये होगा कि अगर वो डॉट के साथ कम्यूटेटिव कम्यूट करें ना, सभी एलिमेंट अगर कम्यूटेटिव ला होल्ड कर रहे हैं डॉट के साथ, तो उस एलिमेंट को, उस रिंग को हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग। दैट इज, अगर जैसे आर प्लस डॉट हमारा रिंग है, तो हमने ये कहा था कि आर डॉट के साथ हमेशा क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा। आर डॉट के साथ हमेशा क्या होगा, सेमी ग्रुप होगा, और आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप होगा। ये सेमी ग्रुप तो मिनिमम कंडीशन है कि कम से कम इसको सेमी ग्रुप होना चाहिए। बट हमने देखा अभी कि इसके पास आइडेंटिटी भी हो सकता है डॉट के साथ रिस्पेक्ट में, तो उसको यूनिटी कहेंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि वो डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूट भी करे, और अगर वो कम्यूट करता है तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। अगर दैट इज, अगर डॉट के साथ वो क्या कर रहा है, कम्यूट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। तो ये कम्यूटेटिव रिंग का डेफिनेशन है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कम्यूटेटिव रिंग के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल कम्यूटेटिव हैं, कौन कौन से नहीं हैं, तो जो हमने अभी एग्जाम्पल करवाया है उस एग्जाम्पल को आप देखिए। तो उसमें जो है, जो हमारा पहला था, इसमें जो थे क्या था हमारा, मतलब आर था, क्यू, जेड और सब जो भी थे वो कम्यूटेटिव ला है ऑफकोर्स। उसके बाद जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल क्या था, दूसरा एग्जाम्पल मैट्रिक्स का था। तो मैट्रिक्स देखिए, अगर ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है तो मैट्रिक्स आप जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ नहीं होल्ड करता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दैट इज, जो हमारा ये था आर इक्वल टू ए बी सी डी, और ए बी सी डी कहां से थे, रियल नंबर से। ये कम्यूटेटिव नहीं है क्योंकि ये कम्यूट नहीं करते हैं, जनरली आप जानते हैं। ये कम्यूटेटिव रिंग नहीं होगा। ये क्या है, कम्यूटेटिव रिंग नहीं है। सिमिलरली ये भी है हमारा एक्स वाई माइनस वाई बार कामा एक्स बार, ये भी कम्यूटेटिव नहीं। कम्यूटेटिव अगर हम देखें, कम्यूटेटिव ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। आप ऑब्जर्व करिएगा ऐसा क्यों है, ये कम्यूटेटिव नहीं है। फिर उसके बाद हमारा कौन सा एग्जाम्पल था, हाँ ये उस, ठीक है, आर इक्वल टू ए, और ए हमारा कहां से है, रियल नंबर से। ये सभी एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया है। तो थोड़ा सा हम इसके में यूनिटी देख लेते हैं, क्योंकि मैंने यूनिटी इसका नहीं करवाया है। इसका यूनिटी थोड़ा है कि इसका यूनिटी क्या होगा। तो अब आप देखिए इसका यूनिटी पहले देख लेते हैं कि इसमें यूनिटी क्या होगा। तो यूनिटी मान लीजिए कि हमारा ए, अगर हमारा यूनिटी मान लीजिए कि ये होता है ए, ये किसके इक्वल आना चाहिए, हमेशा ए, इसके इक्वल आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा यूनिटी है और ये रिंग का एलिमेंट है कोई भी। अब ये ए कब आएगा, और यहाँ क्या है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन है, ऑर्डिनरी मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन ऑर्डिनरी है। इसका मतलब क्या है, हमारा यहां से ए प्लस ए, पहला एलिमेंट है ये, और यही है सब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इसका मतलब ये क्या है, 2a, ये भी क्या है 2a, ये भी है 2a, और ये भी क्या है 2a, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा, हम इसको क्या मान के चल रहे हैं, यूनिटी। अब ये जब इसके इक्वल होगा ए, अब यहां से देखिए क्या हो गया, 2a इक्वल टू ए हो गया, कैंसिलेशन ला, ये से ए कैंसिल हो गया हमारा, ई इक्वल टू क्या गया 1/2। इसका मतलब हम ई को 1/2 से रिप्लेस कर दें तो हमारा क्या हो गया,
1/2 1/2 1/2 कमा 1/2। तो अब ये देखिए कि कोई भी हम रिंग का कोई भी एलिमेंट लेकर अगर इसके साथ ऑपरेट करते हैं तो हमेशा वही एलिमेंट आएगा। देखिए आप यहाँ से ये एलिमेंट पे निर्भर नहीं किया कि हाँ ये एलिमेंट है तो इसके रिस्पेक्ट में, जैसे उसमें निर्भर किया था कि ए भी 0 0 है तो हमारा A2 हमारा B/A होना चाहिए, बट यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। तो हमारा आइडेंटिटी या यूनिटी क्या आ गया इसमें, यूनिटी 1 इक्वल टू इसमें क्या आ गया 1/2 1/2 1/2 और 1/2। ये इसमें क्या आ गया, यूनिटी आ गया। अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये देखेंगे ये काउंटेटिव है कि नहीं, ये बिलोंग टू आर, ये प्लस ऑर्डिनरी है और डॉट भी हमारा क्या है, ऑर्डिनरी है। तो कोई भी एलिमेंट आप इस टाइप का लीजिए, ए और बी के साथ ऑपरेट कराइए, ये हमेशा बी के साथ आप ऑपरेट कराइए या ए के साथ ऑपरेट कराइए। ये कम्यूट कर रहे हैं, आप देखिएगा करके देख लीजिएगा, ये कम्यूटेटिव ला है। ये क्या है, ये कम्यूटेटिव भी है और इसके पास क्या है, यूनिटी भी है। अब इसके बाद हमारा क्या है, कोई और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें ये कम्यूटेटिव कोई होल्ड कर रहा है कि नहीं होल्ड कर रहा है। आप सिंपली चेक करिएगा, क्योंकि यहीं से ऑप्शन को एलिमिनेट किया जा सकता है। अगर आप एग्जाम्पल पे आपका कमांड हो कौन सा एग्जाम्पल कम्यूटेटिव है, कौन सा नहीं है, किसके पास यूनिटी है, किसके पास नहीं है। और ये 14 एग्जाम्पल हमने करवाए हैं। 14 एग्जाम्पल में आपका सब कवर हो गया है। ऐसा नहीं है कि हाँ एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और जहां इसमें से कोई एग्जाम्पल हम करके एलिमिनेट न कर सके। आप अगर 14 एग्जाम्पल आपको याद है और सब इसका क्राइटेरिया याद है, तो आप एग्जाम के किसी भी ऑप्शन को, अगर ऑप्शन एलिमिनेटिंग क्वेश्चन है तो ऑप्शन आप यहां से कर सकते हैं, कोई ना कोई एग्जाम्पल तो उसमें लग ही जाएगा। अब जो हमारा था अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या था, ये AB 0 0, ये कम्यूट है कि नहीं, ये भी कम्यूटेटिव ला होल्ड नहीं करेगा। आप देखिए सिंपली कैसे, मान ली CD 0 0 हमने ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, AC और AD, ये 0 0 हो गया। जब आप इसको इस पे ऑपरेट करेंगे ना, तो जब इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट तो हमारा, अगर जैसे हम ये देखें CD 0 0, या आप लोग जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन दोनों तरफ से करना सीख लीजिए। एक ही मतलब एक बार लिखे और दोनों तरफ से कर लिए, क्योंकि एग्जाम इतना टाइम होता नहीं है। CD और AB 0 0, तो जैसे हम इसी में बता रहे हैं, इसमें कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमको इधर से मल्टीप्लाई करना होगा तो इसका रो इस पे कॉलम पे हम ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब हमको इधर से मल्टीप्लाई करना है इधर से, तो हम इसके रो को इसके कॉलम पे ऑपरेट करेंगे। तो इसका रो देखिए CD है, इसके कॉलम पे ऑपरेट करिए तो क्या हो गया हमारा, CA + 0 हो गया। यानी अब इसको यही करेंगे तो AC, और फिर इसके रो को इसके कॉलम पे, तो यहाँ क्या हो गया, BC हो जाएगा, BC, और ये 0 0। अब ये देखिए ये इक्वल है आपस में, ये इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है आपस में, क्योंकि यहाँ AC है तो यहाँ AC है, बट यहाँ AB है, बट यहाँ क्या है, BC है। ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये कि कम्यूटेटिव ये नहीं होगा, ये कम्यूटेटिव नहीं है। फिर हम कौन सा एग्जांपल और लेते हैं, ये कम्यूटेटिव नहीं है, उसके पास यूनिटी भी नहीं था। आप देखिएगा कि इसके पास यूनिटी भी नहीं था और ये कम्यूटेटिव भी नहीं है। लेकिन अगर इसी का हम ये ले लें, मान लीजिए हम ऐसा R1 ले लेते हैं, ये 0 0 0, और ये कहां से है, R से है, ये सबसेट है ना उसका, क्या कहते हैं, AB 0 0 का, ये तो इसका सबसेट है। लेकिन इसके पास सब होंगे, आइडेंटिटी भी होगा, कम्यूटेटिव ला भी होल्ड करेगा, इनवर्स भी होगा, एक्चुअली ये फील्ड जनरेट करेगा। हम लोग देखेंगे कैसे। अगर ये ले लो तो ये कम्यूटेटिव होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, A 0 0 0, और इसको ऑपरेट कराइए B 0 0 0 से, ये क्या आएगा हमारा AB 0 0, और इधर से इसको ऑपरेट कराएंगे तभी ये क्या हो गया हमारा BA 0 0,
और ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए होता है आर में। तो यहां से अप्लाई करके हम कह देंगे क्या कि ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है। इसके पास 1 0 0 0 ये इसका यूनिटी होता है, और 0 तो इसका जीरो रिंग, जीरो मैट्रिक्स इसका 0 होगा। ये हमारा उसका एग्जाम्पल रहा। गॉसियन रिंग है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा। आइडेंटिटी इसके पास 1 होगा ही। Z√5 है, ये भी कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। क्वाड्रेरियन रिंग, ये क्या कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करेगा कि नहीं, आप ये देखिए। R इक्वल टू ए प्लस ए नॉट आई प्लस ये हमारा क्या है, ए नॉट प्लस A1 आई प्लस A2 जे प्लस A3 के। हमारा ए आई कहां से है, रियल नंबर से। ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप देखिए यहीं से हमको ज्यादा वो नहीं देखना है। आप मान लीजिए कि इसमें कौन कौन से ए नॉट ये आर से हैं, हम लेते हैं क्या कि ए नॉट इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट इसका, अगर हम एक एलिमेंट ले लिए, मान लीजिए क्या हम लिए, ये इसका एलिमेंट मान लीजिए हम यक्स ले लिए, एक क्या ले लिए, आई ले लिए। A1 हमारा क्या है, 1 है। वाई का ले लिए हम, जे ले लिए। मतलब यहां से क्या हो गया, A2 इक्वल टू 1 हो गया, बाकी सब क्या हो गया, और सब ए नॉट इक्वल टू A1 इक्वल टू A3 इक्वल टू 0 हो गया। तो अगर ये कम्यूटेटिव होता तो एक्स डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट एक्स होना चाहिए, सभी एलिमेंट के लिए होगा तो इसके लिए भी होगा। बट अब आई डॉट जब जे निकालेंगे तो ये के आएगा, और जे डॉट आई करेंगे तो ये क्या होगा, माइनस के आ गया, और ये आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। तो जो क्वाड्रेरियन रिंग है वो कम्यूट नहीं करेगा। एक्चुअली आप क्वाड्रेरियन ग्रुप का भी पढ़े हैं, वो जो होता है वो कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं होता है। उसके पास स्पेशल कुछ रिजल्ट हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसके पास सभी ऑर्डर के जितने भी ऑर्डर उसका डिवाइड करते हैं उसके पास सब ग्रुप रहता है सभी ऑर्डर का, और सभी सब ग्रुप साइक्लिक होते हैं, बट ग्रुप अबेलियन भी नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव ग्रुप भी नहीं है। और इसके पास सभी सब ग्रुप क्या है, साइक्लिक है। और जितने भी डिवाइड कर रहे हैं सबके पास क्या है, सब जितने भी उसके डिवाइजर हैं सबका इसके पास सब ग्रुप है। तो ये हमारा रहा। बाकी जो C01 है वो भी कम्यूट करेगा। Pn जो हमारा पावर सेट का था, एक एग्जाम्पल ये देखते हैं। Pn जो था हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस और इंटरसेक्शन के साथ था, ये भी कम्यूट करेगा। आप देखिए ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए और बी इंटरसेक्शन ए निकालिए। दोनों बात यही है, मतलब अगर हम ये ले लें 1 2 3 ले लें, और बी हमारा क्या है 2 3 4 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में हमेशा क्या आएगा, जो ए और बी दोनों में हो। तो ए और बी दोनों में क्या है 2 और 3, तो 2 और 3 आएगा। जब बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो भी इसमें भी क्या कहता है कि बी और ए दोनों में है। तो जो ए और बी दोनों में, बी और ए दोनों में है, तो आपको जाहिर सी बात कम्यूट करेंगे। ये क्या होगा, ये कम्यूटेटिव होल्ड करेगा, ये भी कम्यूटेटिव होल्ड करेगा। इसके पास यूनिटी हमने देखा कि यन नेचुरल नंबर, ये हमारा यूनिटी हो जा रहा था, 5 0 है इसका। तो ये हमारे कम्यूटेटिव रिंग रहे। बाकी और एग्जांपल जो भी है आप चेक करिएगा कम्यूटेटिव है कि नहीं। तो यहां से हम ये नोट लिखवाते हैं, क्या रिमार्क, लेट R plus dot be an ring such that पहला R dot has unity, मतलब इसके पास यूनिटी है। पहला ये कह सकते हैं कि R plus dot है यूनिटी। दूसरा R is R comma dot is commutative,
मतलब ये कम्यूटेटिव भी है और प्लस डॉट के साथ इसके पास यूनिटी भी है। आर एक ऐसा रिंग है कि अगर ऐसा है देन आर इज कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग ऑफ यूनिटी। आर अगर कम्यूटेटिव भी है मतलब डॉट के साथ कम्यूट भी कर रहा है और इसके बाद डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी हो यानी उसके पास यूनिटी भी हो तो हम उस रिंग को क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। यहाँ पे विथ है, सॉरी, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। तो अब हम जो एग्जांपल दिए हैं, एग्जांपल में आप चेक करिए कौन सा हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है और कौन सा नहीं है, क्योंकि हमने सब में बता दिया है कि किसमें कम्यूटेटिव ला होल्ड करेगा, किसमें यूनिटी होगा कि नहीं होगा। तो कुछ एग्जांपल ऐसे हैं कि जिसके पास कम्यूटेटिव है तो यूनिटी नहीं है, कुछ ऐसे हैं कि जिसके पास यूनिटी है बट कम्यूटेटिव नहीं है, कुछ है कि जिसके पास सब है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में आप देखिए तो जो भी है आर क्यू जेड जो भी है उसके पास कम्यूटेटिव भी है यूनिटी भी है, तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। यूनिटी एंड डिनोटेड बाय एंड डिनोटेड एज CRE, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। ये हमारा कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी का डिफिनेशन रहा। आप सभी एग्जांपलों में निकालिए कौन कौन सा हमारा कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है, कौन सा नहीं है। और अब कल हम देखेंगे जीरो रिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ जीरो रिंग का डिफिनेशन। वो तो जीरो एलिमेंट था पर जीरो रिंग का डिफिनेशन देखेंगे, फिर कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं हम जीरो रिंग। और वहां से एक थ्योरम है कि हर ऑर्डर का एक रिंग एग्जिस्ट करेगा और वो ऑप्शन को थ्योरम को प्रूव भी करेंगे कि हर ऑर्डर का रिंग कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, ऐसा लगा कि हाँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा है, हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।